गौ माता की रक्षा के लिए हम सड़कों पर उतर आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बीमार ना हो वो तैयारी हम नहीं करते। ये तस्वीरें जो हैं, ये मैं दिखा रहा हूं बिना मजाक किए, विचलित नहीं करती हैं क्या? संदीप भाई, मैं खुद दो गाय रखता हूँ घर के अंदर, और एक साहिवाल है, एक गिर है। और जो दोनों ही काफी हद तक ट्रॉपिकल नेचर में रहती हैं, देसी गाय हैं दोनों, लेकिन उनके ऊपर भी पूरी तरह से असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये गांठें बन रही हैं, जैसा चमकी माता गांव में होती थी, चमकी माता टाइप इस तरह का हुआ ये। और इसका अभी तक वैक्सीन के नाम पर कहीं पर कोई अता पता नहीं। वैक्सीन भी गोट पॉक्स यूज हो रही है, और इसमें किसी एक राज्य को दोष दे देना, राजस्थान में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले दिल्ली में सबसे पहले इसके ट्रेसेस दिखाई दिए थे। आज हम आप आम आदमी पार्टी को दोष देने लगे, गलत होगा। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, और उसके बाद राजस्थान में दिखाई दिए, लेकिन राजस्थान में स्पीड से फैली, लेकिन पैरेलल मध्य प्रदेश और गुजरात में भी फैली। आज हालत यह कि 16 राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। आज अलीगढ़ में एक ही जिले में, एक ही गांव में 250 गायों को ये पूरी नहीं, तरह से जब आप गांठें। कहते हैं कि दोष नहीं दे सकते, आप दिल्ली पर अब दोष नहीं देना चाहते, आज आप थोड़ा सा राजनीतिक चोगा कम ओढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना, 15 लाख गायें अगर संक्रमित हैं, उसमें से 10 लाख राजस्थान में है, उसके बाद पंजाब का नंबर आता है, 1.25 लाख वहां पर गायें संक्रमित हैं, हरियाणा में 50,000, हिमाचल में 53,000, गुजरात में 75,000। तो राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है। सेस तो लगा दिया सब राज्यों ने, गौ रक्षा के नाम पर सेस, पैसे भी काफी, 1,250 करोड़ रुपए तो राजस्थान सरकार ने गौ सेस पर कमाए हैं। तो गौ पर खर्च क्यों नहीं कर रहे, उन्हें बचा क्यों नहीं रहे? राजस्थान सरकार ने 4 जिलों में 5.76 करोड़ वैक्सीन भी लगाई। 30 करोड़ रुपया एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने खर्च भी किया है। एक सरकार के ऊपर, एक डिपार्टमेंट के ऊपर हम आज इसको केंद्रित नहीं कर सकते संदीप भाई। मैं आज कांग्रेस प्रवक्ता ना होकर गौ रक्षक करके बात कर रहा हूं। मैं 4 दिन पहले जो गाय की हालत थी मेरी की, केवल गर्दन पर 4 गांठें थी, आज ओढ़ी तक पूरा चला गया। खोर पूरी राल से भरी हुई है। जिस तरह की हालत गाय की है, खोर मैं बता दूं, जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, आलोक शर्मा ने देसी शब्द का इस्तेमाल किया, जहां पर गाय का चारा प्रबंध किया जाता है, उसका सीमेंट का बना देते हैं, उसमें मुंह डालकर खाती रहती है चारे को, खल बिनौले जो हम डालते हैं गायों को, वहां पर वो खाने के बजाय लार गिर रही है उसकी। आज सिचुएशन ये है कि अगर मैंने कल्चर दिल्ली में कराया, उस गोमड़ी को फोड़कर उसमें से जो रक्त निकला और जो मवाद निकली, उसके कल्चर की रिपोर्ट मुझे आज 4 दिन हो गए। आज भी अभी डॉक्टर भारद्वाज से बात हुई, जो शामली के हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, वो कह रहे हैं 8 बजे तक दूंगा शर्मा जी आपको मैं रिपोर्ट। जब रिपोर्ट दिल्ली में आने में 4-4 दिन लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबका कलेक्टिव फेलियर है। 2-2.5 साल पहले एसपीसीए जो डिपार्टमेंट है, सोसाइटी फॉर क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, दिल्ली गवर्नमेंट का 30,000 के सामने, वहां पर पूरी तरह से ये चीजें निकली, लेकिन कहीं ना कहीं सबका ही फेलियर है। सरकारी फेलियर है, राजस्थान सरकार का भी फेलियर है, 10 लाख गाय वहां पर मरी हैं। कोऑर्डिनेशन की अगर कमी है तो राजस्थान सरकार का भी फेलियर है। क्यों नहीं है राजस्थान सरकार का भी फेलियर? लेकिन आज ये देखना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। राजस्थान सरकार आज भी सबसे ज्यादा ऑर्डर देने में सबसे ज्यादा आगे है। सबसे ज्यादा आईआरआई को ऑर्डर उन्होंने दिए हैं, 10 लाख से ऊपर के वैक्सीनेशन के ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन आज राजस्थान प्रभावित है, कल को हरियाणा उतना ही प्रभावित होगा, परसों को उत्तर प्रदेश उतना ही प्रभावित होगा। लेकिन क्या गोट फोक्स देकर ही हम जिंदा रख लेंगे? 25 ml की गोट फोक्स की वैक्सीन 368 रुपए की थी आज से 1 महीने पहले, आज 800 रुपए में नहीं मिल रही मार्केट में। 3 ml की डोज है उसकी, 8 डोज देते हैं, 4 डोज में अपनी गाय को दे चुका हूं, आज नहीं मिल रही है वो वैक्सीन। 4 से 5 दिन पहले वो वैक्सीन मिल रही थी, वो वैक्सीन भी गायब हो गई, गोट फॉक्स वाली भी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ये पाकिस्तान से वायरल बीमारी चली, तब हम जागे क्यों नहीं? बॉर्डरिंग स्टेट्स में जब ये आई, आप तो 2 गाय का, आई, और भगवान ना करे कि उनकी मौत हो, उनका नुकसान सहन भी कर लेंगे। जो गांव देहात में गरीब लोग हैं, जो सही मायने में गौ रक्षक हैं, गौ माता को पालते हैं, वहां पर गाय की मौत 50,000 से 1 लाख रुपए एक गाय पर सीधा नुकसान वो झेल पाएगा?
कोई सरकार, संदीप कोई भाई, मीडिया बात भी कर रहा है कि इनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। कोई भरोसा, कोई आश्वासन मिला है किसानों को? भाई मैं कहता हूं आपने बहुत अच्छा विषय लिया। और एक चीज और भी है, जैसे ही बरसात जाती है तो गाय का प्रेगनेंसी टाइम होता है कंसीव करने का। मक्खी गाभण हो बैठती जाती है, है, जो गर्मी देसी आती भाषा है। में कहते हैं। अब ज्ञापन होने का टाइम था गाय का, और ये बीमारी तो सबसे पहले पिछले 2 थनों पे मार कर रही। पिछले 2 थनों को खा जाती है, तीसरे चौथे दिन उनमें से मवाद आनी शुरू हो जाती है जैसे थन को आप दबाएंगे। और उसके बाद ये आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% गाय जिनको पिछले 2 महीने में ज्ञापन होना था, प्रेग्नेंट होना था, कंसीव करना था, वो नहीं कर पाई है। और दूसरी चीज, जो भी वैक्सीन अभी लग रही है, जो दवाई हम दे रहे हैं, सारी की सारी इतनी गर्म है कि जो गाभन भी हुई है उनका गर्भपात होगा। तीसरी चीज, बुखार 105 तक जा रहा है। जो बुखार 105 तक जा रहा है वो कभी भी प्रेगनेंसी को नहीं कंसीव होने देगा, वो भी प्रॉब्लम एक खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह का नोएडा के अंदर इतना बड़ा इवेंट किया गया, देश की सरकार को सोचना चाहिए कि आज लाखों गाय जो हैं जिस अवस्था में हैं, और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो तड़प रही है अंदर से, उनको पानी पीने का मन नहीं कर रहा गाय को। गाय जो है हरा चारा, सूखा भूसा भी नहीं खाने को तैयार है, और उसको पता नहीं किस तरह की स्मेल आ रही है, ना वो सरसों की खल खा रही है, ना बिनोले की खल खा रही है। और मैं थोड़ा सा एक आधा सेकंड और दूंगा आपसे कि जिन भाइयों के यहाँ पर गाय को दिक्कत आ रही है, 2 चीजें जरूर करें। 3 बार कम से कम गर्म पानी करके नीम उसके अंदर उबाल के उससे उसको पूरे को साफ करें। दूसरी चीज, नीम का धुआं करें, हल्का हल्का धुआं उसके सांस में जब उसके लिए जाएगा, डॉक्टर वायरल बुलाए हैं। बीमारी। मैं डॉक्टर की सलाह दर्शकों के सामने ज्यादा बेहतर समझता हूं कि पेश करूं। पर यहां पर राजेश शर्मा, आपका कनेक्शन बीच में कटा था, पर कनेक्शन क्या सरकारों का कटा हुआ है गाय से?